हाय दोस्तों, सभी लोगों का एसटी कोचिंग में स्वागत है। फिर से उसी की नेक्स्ट सीरीज आपकी आई है। सीरीज नंबर 7 है ये, और 28 तक क्वेश्चन उसमें हो गए थे। आज आपके 29 से टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि सीरीज हमारी चल रही है। मैंने कहा ना, यहाँ से विज्ञान जो चिकित्सा है वहाँ से बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और इसमें लगभग हमने 250 कंप्लीट किए हैं क्वेश्चन इस सीरीज़ में। 250 से करीब कंप्लीट हो रहे हैं। तो जिन लोगों ने अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लें। 250 क्वेश्चनों की सीरीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ विज्ञान चिकित्सा में। तो यहाँ से आपका कैसा भी क्वेश्चन अगर बनता है तो यहाँ से बिल्कुल छूटने वाला नहीं है आपका। तो मेरा ये अनुभव रहेगा, यदि आपको वास्तविक में सही और अच्छी तैयारी चाहिए तो आपको एक प्लेटफॉर्म चुनना ही होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको पीछे की जितनी भी वीडियो हैं वो भी हमारी प्रोवाइड हो जाएंगी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, और यहाँ ये सवाल वो हैं जो हर परीक्षा में पूछे गए हैं। लगभग नहीं, पूछे ही गए हैं। कोई टीजीटी में पूछा गया, कोई उत्तराखंड में पूछा गया, कोई आईटी में, कोई यूपीएससी में, कोई पीआरटी में, कहीं भी आपका राजस्थान में। तो कई अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए ये सवाल हैं। तो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं, तो पहला क्वेश्चन है 229 का, कि एनाबोलिक स्टेरॉइड्स एक प्रतिबंधित दवा कुछ खिलाड़ियों द्वारा यहाँ से डोपिंग से सवाल दिया है। तो एनाबोलिक स्टेरॉइड्स प्रतिबंधित कुछ खिलाड़ियों द्वारा इसको विकसित करने के लिए, यहाँ से कुछ बन नहीं पाता है, थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ थोड़ा स्पीड में, क्योंकि मैं धीरे चलता हूँ तो नहीं। तो ये हमारा है एनाबोलिक स्टेरॉइड एवं प्रतिबंधित दवाएं कुछ खिलाड़ियों द्वारा किसको विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो किसको विकसित करेगा भाई एनाबोलिक, अगर स्टेरॉइड्स का अगर हम सेवन कर रहे हैं तो हमारे किसको विकसित करेगा? सकारात्मक रवैये को, लीन बॉडी मास को, एकाग्रता की क्षमता को, स्पीड को। तो देखिए, जो एनाबोलिक स्टेरॉइड्स हैं या ये प्रतिबंधित दवाएं हैं कुछ खिलाड़ियों द्वारा किसको विकसित करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो ये हमारी लीड बॉडी मास को बढ़ा के काम की जाती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मांसपेशियों की वृद्धि और शक्ति को बढ़ा देने के लिए अपने आप में अपने क्षमता के कारण आमतौर पर एथलेटिक्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली दवाओं का वर्ग क्या है? तो क्या होता है? इनहेलेंट होता है, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स होता है, नारकोटिक होती हैं, या हेल्यूसिनोज होती हैं। तो कौन सी हमारी सही होंगी? तो अभी हमने किसकी बात की है? एनाबोलिक स्टेरॉइड्स की बात की, जो हमारी पावर ऑफ इम्यूनिटी को बढ़ाती है। नेक्स्ट है एनाबोलिक स्टेरॉइड्स सीधे असर डालती हैं। कहाँ डालती हैं? हृदय पर डालती हैं, फेफड़ों पर डालती हैं, मांसपेशियों पर डालती हैं, मस्तिष्क पर डालती हैं। तो ये किस पे सीधा हमारे असर करती है भाई? इनका अगर इन दवाओं का अगर डोपिंग में ये एजेंट डोपिंग के अंतर्गत आते हैं सवाल। देखिए, एक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं डोपिंग के अंतर्गत। तो इसमें हमारा है कि एनाबोलिक जो स्टेरॉइड्स हैं वो किस पर सीधा असर डालते हैं भाई? हमारे हृदय पर डाल देते हैं, मांसपेशियों पर डाल देते हैं, फेफड़ों पर डाल देते हैं, मस्तिष्क पर डाल देते हैं। तो यहाँ से सीधा भाई हमारी क्या होंगी? मांसपेशियों में ही तो ताकत लाएंगी, तभी तो हम किसी गेम को खेल पाएंगे। नेक्स्ट नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा दाव रसायन मानव शरीर में आरामदायक एक अनुभव जागृत करता है? तो कौन है भाई? बीटा एगोनिस्ट होगा, या डायूरेटिक्स होगा, या कैनिनॉइड्स होंगे, या कार्डियोकॉर्टिकॉइड्स होंगे। तो कौन सा हमारा सही आंसर है? तो देखिए, दवा या रसायन मानव शरीर में आरामदायक कौन सी ऐसी दवा है? तो कैनाबिनॉइड हमारी सही है, कैनाबिनॉइड। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है 233
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्नलिखित में से किस ड्रग पर प्रतिबंध नहीं है? कोकीन पर नहीं है, marijuana पर नहीं है, एम्फीडीन पर नहीं है, शराब पर नहीं। तो देखिए, अगर जो प्रतिबंध नहीं है तो वो हमारा शराब पर, वैसे है तो लेकिन इतना नहीं है, बहुत ही कम, वो भी आपके पीने के अनुसार। आप ज़्यादा अगर पी लेंगे तो आपके माना जाएगा, ऐसे आप हल्की फुल्की पीते हैं तो आपको इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। लेकिन आप अगर ओवरडोज पीते हैं तो आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, आप सभी को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि ये डोपिंग के अंतर्गत नहीं आती शराब डोपिंग के अंतर्गत ही आती है, लेकिन वो सेवन के ऊपर कि आप कितना पी रहे हैं। अगर आप ओवरडोज ले रहे हैं तो आप वास्तव में डोपिंग के जो है दायरे में आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि विश्व की सबसे लोकप्रिय उत्तेजक औषधि जो चाय, कॉफ़ी, शीतल पेयजल, आहार की गोलियां आदि में पाए जाता है, वह है कौन सा? भाई है कि विश्व की सबसे लोकप्रिय उत्तेजक औषधि जो चाय, कॉफ़ी, शीतल पेयजल, आहार की गोलियों में आदि में पाई जाती है। कैफीन हो गया, कोकीन हो गया, कोक हो गया, कोकीन हो गया। तो कौन सा हमारा ऐसा है जो सब में मिला हुआ था? 234 का आप सही आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर है कैफीन। वो क्या है हमारा? कैफीन है। तो कैफीन हमारा सही आंसर है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट है 235 पे कि खेलकूद में एग्रोजेनिक सहायता करता है। एग्रोजेनिक सहायता करता है, किस में सहायता करता है भाई? शक्ति एवं सहनशीलता बढ़ाने में, एकाग्रता बढ़ाने में, दर्द बढ़ाने में, थकान को पहले लाने में। तो ऊपर देखिए नीचे ऑप्शन दिए हैं, 1 जो भी आपको आसन लगाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कौन सा सही है? पहला या दूसरा सही है, दूसरा या तीसरा सही है, पहला या चौथा सही है, तीसरा और चौथा सही है। तो आप कौन सा सही लगाएंगे? तो देखिए यहाँ से हमारा है कि शक्ति एवं सहनशीलता, भाई एनर्जेटिक जो होती हैं वो हमारी शक्ति और सहनशीलता दोनों को बढ़ाने का काम करती हैं। दूसरा एकाग्रता भी बढ़ाने का काम करती हैं, लेकिन दर्द बढ़ाने का नहीं करेंगी, थकान को पहले लाने में नहीं करेंगी। तो हमारा कौन सा सही हो गया भाई? ये वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि दर्द और व्यग्रता में उपयोग होने वाला ड्रग है। दर्द में और व्यग्रता में प्रयोग होने वाला ड्रग हमें बताना है भाई। तो कौन सा है? तो हेलुसिनोजेंस है, ओपियम है, बार्ट्यूरेटिक्स है, कोकीन है। तो कौन सा हमारा भाई? दर्द, जिससे के सेवन से हमें दर्द नहीं होगा, दर्द का महसूस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो अफीम होती है, ओपियम को हम बोलते हैं अफीम। ओपियम को हम क्या बोलते हैं? अफीम बोलते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे, इसका अर्थ होता है अफीम। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, शायद आप ध्यान रखेंगे और लिख भी लेंगे। इसे थोड़ा सही से नहीं लिख पा रहा हूँ, फिलहाल देख लेना। मैं बोल रहा हूँ अफीम, क्या होता है? अफीम। नेक्स्ट है 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग्स की श्रेणी में नहीं आता है? तो कौन सा हमारा ड्रग्स की श्रेणी में नहीं आता? नार्कोटिक्स नहीं आता है, डिटेंडेंट्स नहीं आता है, डिप्रेजेंट्स नहीं आता है, स्टिमुलेटेंट्स नहीं आता। तो कौन सा हमारा नहीं आता है वो हमें बताना है। तो डिपेंडेंट्स नहीं आता है। क्या नहीं आता? डिपेंडेंट्स। नेक्स्ट हमारा 34 बैरियाट्रिक सर्जरी जीवन शैली में जुड़ी किस आम बीमारी को ठीक करने के लिए ज़रूरी है? बैरियाट्रिक सर्जरी किसको भाई? तो देखिए ये तो हमारा सीधा भाई आंसर है कि डायबिटीज़ है, मधुमेह रोग को, मोटापे को, पीठ दर्द को, उच्च रक्तचाप को। तो भाई किसको करेगी? उच्च रक्तचाप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आ रहा है जो है 239। मोटापा उत्पन्न नहीं होता है, किससे नहीं होता है? मोटापे से उत्पन्न नहीं होता। क्या नहीं होता भाई? बांझपन, कैंसर, मधुमेह। तो यानी कि इस्केमिक हृदय। तो इसमें हमारा कौन सा सही है ये हमें चूज करना है। तो देखिए मोटापे से ना बांझपन है, ना कैंसर है,
और ना डायबिटीज़ है, ना इस्केमिक है, ना हृदय रोग है, ना पित्ताशय की बीमारी है, ना उच्च रक्तचाप होता है, ना अस्थमा होता है। कोई भी गंभीर बीमारी हो सकती है इसके कारण, मोटापे के कारण। भाई मोटापा अगर है तो हमारे लिए कोई भी बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पे हम अगर ऑप्शन लगाएंगे तो ऑल सभी सही हैं। मैंने आपको बता दी कौन कौन सी बीमारी आपके शरीर में हो सकती है। नेक्स्ट है 40 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आसन संस्कृत या दोष आसन किस श्रेणी में आता है? भाई कौन सा आसन आता है? गौमुख आसन आता है, शंखासन आता है, चक्रासन आता है, स्वास्तिकासन आता है। तो कौन सा हमारा सही है? तो चक्रासन हमारा ऑप्शन में सही है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे नेक्स्ट लेंगे कि आर्थिक पोशाक कैसे ले लेंगे इसे। अस्थि शोषक अवरोधक क्या है जो दर्दनाशक रेडियोथेरेपी दवाओं के मौजूद बने रहने वाले मेटास्टिक हड्डी में दर्द को राहत देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो एंटीस्पेक्टिक, कार्डियोकोर्टिकॉइड्स, एंटीबायोटिक्स और बिस्फॉस्फोनेट। तो कौन सा हमारा सही आंसर है ये आपको चूज करना है। तो इसका है बिस्फॉस्फोनेट। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 42 की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस दवा का रसायन यदि लंबे समय तक प्रयोग किया जाए तो इसका प्रभाव थायराइड, सिर दर्द और हृदय दर्द रुक जाने के खतरे के रूप में समान आ जाता है? तो बीटा-2 एगोनिस्ट, कार्डियोस्टेरॉइड्स। अभी हमने इस क्वेश्चन को करा रखा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, बीटा-2 एगोनिस्ट। नेक्स्ट है टखने 43 है। टखने के लिए स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम किया जा सकता है? ऊपर उठकर खेने की मुद्रा में खड़े चलना, मार्शल व्यायाम करना, डॉर्सिलेक्शंस या न्यून चाप की मृदा में पैर फैलाना। तो कौन सा हमारा सही आंसर है ये हमें बताना है। तो इसमें है सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और ये मैंने सोचा होगा वही आपने सोचा है, डॉर्सिफ्लेक्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ेंगे कि यूनान चिकित्सा हिप्पोक्रेट्स के अनुसार किस किस्म के व्यक्ति आम तौर पर कमज़ोर तथा आलसी, सक्रिय, सुस्त तथा निस्तेज होते हैं? तो कैसे होते हैं? निरुत्साहित, प्रसन्नचित्त, गुस्सैले, निषादग्रस्त। तो भैया निरुत्साहित होते हैं, जो जिनके अंदर कोई उत्साह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय त्वचा परत में तापमान मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन में से किन हिस्सों पर विचार किया जा सकता है? अल्पशल्कांक, अधिश्रोणीय, उदर, जांघ, बाह्य त्रिशिम। तो कौन सा हमारा सही है 45 का? तो 45 का हमारा सही आंसर है ये सभी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्लास वेबर टेस्ट का प्रयोग किस के मापने में किया जाता है? भाई सहनशीलता, हृदय श्वसन क्षमता, सापेक्षिक पेशीय ताकत, न्यूनतम पेशीय ताकत। तो किसके लिए किया जाता है 46 का? तो हृदय श्वसन क्षमता के लिए क्लास वेबर टेस्ट का प्रयोग। नेक्स्ट है क्लास वेबर टेस्ट का प्रयोग मापते हैं। तो अभी हमने बताया न्यू मांसपेशी शक्ति, संपूर्ण मांसपेशी शक्ति, अधिकतम मांसपेशी या सापेक्ष मांसपेशी शक्ति। तो कौन सा है 47 का 47 का पहला है न्यून मांसपेशी शक्ति ताकत। नेक्स्ट है हमारा 48 लो बैक पेन निदान व उपचार के लिए कौन सी परीक्षण विकसित है? क्लास वेबर शक्ति परीक्षण,
रोवर शक्ति परीक्षण, ब्रूस व उसके साथ ही स्कैनर परीक्षण। तो हमारा 48 का कौन सा सही है? तो पहला है क्रॉस वेवर शक्ति परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ेंगे। तो 49 में इन्होंने कहा है कि किस वस्तु की न्यूनतम शक्ति को मापने के लिए परीक्षण है, मापने के लिए तैयार किया परीक्षण है। तो किस वस्तु की न्यूनतम शक्ति? तो लार्ज मैथी टेस्ट, टर्टल पल्स रेशियो टेस्ट, बैलिस्टिक हाइवर टेस्ट, क्रॉस वेवर टेस्ट। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन है 49 का? तो 49 का अगर हम सही ऑप्शन बताते हैं तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्रॉस वेवर टेस्ट ही है जिससे हम न्यूनतम आयु माप सकते हैं। नीचे कुंभक का संबंध है। देखिए कुंभक का संबंध तो वैसे प्राणायाम से सीधा सीधा, और कुंभक कहते कब हैं? तो ये 3 भाग में होता है, कुंभक, रेचक और पूरक। कुंभक, रेचक। तो पूरक होता है सांस को लेना, कुंभक होता है सांस को रोकना, रेचक होता है सांस को छोड़ा। निम्न स्तरम सुखमय आसनम परिभाषा है तो किसकी है? आसन की है। ध्यानात्मक आसन है, तो ध्यानात्मक आसन आपको बताना है 52 का। तो भाई पद्मासन और ब्रज आसन में ही बैठकर ध्यान लगाया जा सकता है, इसलिए ध्यानात्मक आसन के ऑक्सीजन सूजन देना है तो श्वसन को लेना। तो हमने अभी बताया था क्या होता है? पूरक हमारा श्वसन को लेना होता है। नेक्स्ट है 54 का आंसर हमारा कि योगात व्रत चा निरोधक परिभाषा दी है, किसने दी है भाई? 54 की परिभाषा किसने दी है? तो 54 की परिभाषा दी है पतंजलि जी ने। कहीं भी आ जाए पतंजलि जी का ही नाम लगाना। नेक्स्ट है योग की यह परिभाषा किसने दी कि मन के आवेगों को नियंत्रण करना है योग है। तो किसने? महर्षि अगस्त्य ने, महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि भारतीय कृष्ण तीर्थयात्री ने। तो किसने कहा है इसके लिए? तो इसका सही ऑप्शन है महर्षि पतंजलि ने कहा है। किसने कहा? महर्षि पतंजलि का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया गया था पहला अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाएगा। 21 जून 2015 को पहला योगा दिवस मनाया गया था। त्रिटक होता है, त्रिटक क्रिया क्या होती है? तो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ त्रिटक क्रिया क्या होती है। तो यहाँ पे कपालभाति के नियम के लिए होती है, एकाग्रत के लिए होती है, अगला है प्राणायाम के लिए होती है, ऊर्जा के लिए होती है। तो किसके लिए भाई त्रिटक क्रिया कहते हैं? तो त्रिटक क्रिया जो होती है वो एकाग्रत के लिए होती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा नहीं, तो हम ऑप्शन को जो है करेंगे कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ में हमारी सीरीज़ समाप्त होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीरीज को आप देखें ध्यान से, इसके सवालों को समझें, और मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक शेयर कीजिएगा। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही है, और मैं आपको लाइव पढ़ा सकता हूँ यदि आप मुझे लाइव के मुकाम पर पहुँचाएँगे। अभी मेरा चैनल यूट्यूब पर लाइव पर नहीं खुल रहा है। मैं सोच रहा हूँ जितनी जल्दी हमारा लाइव आप करवाएंगे उतनी जल्दी मैं आपको लाइव पे पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा विद लेक्चर के साथ में। ये मेरा वादा है, लेकिन बस अपना वादा आप निभाइए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइबर बनाइए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे नोट्स जितने भी हैं वो आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। इसी के साथ में धन्यवाद, बाय, गुड नाइट।